आज मैं कुछ प्रोफेशन की पोल पट्टी खोलने वाला हूँ। प्रोफेशन ऐसे जहाँ पर शेफ, आर्मी पर्सनल्स या फिर पुलिसमैन या फिर कुछ ऐसी जहाँ पर हमें डायरेक्ट धूप का सामना करना पड़े। उनकी एक पोल पट्टी है कि अगर वो ज़्यादा लंबे टाइम तक धूप में खड़े रहते हैं और समर की वजह से या गर्मी या हीट होने की वजह से उनकी फर्टिलिटी हैम्पर हो सकती है। मेरा नाम हिमांशु धवन और आपका सीट फिट पे स्वागत है। और आज इस पूरे के पूरे चैप्टर के ऊपर थोड़ा सा शैडो भी डालूंगा, थोड़ी सी उस पर धूप भी डालूंगा और दोनों चीज़ों को मिला जुला कर आपको सोल्यूशन की तरफ लेके जाऊंगा। बेसिकली जब हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स में हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमारे पास जैसे आर्मी पर्सनल्स की रिपोर्ट आती है तो वहाँ पर हमें कुछ क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि जो राजस्थान की तरफ है या जो बीएसएफ में हैं, जिन्होंने अभी बॉर्डर सिक्योरिटी की तरफ बढ़े हुए हैं, और या फिर जहाँ पर शेफ़ हैं जो बेसिकली हमेशा हीट के संभावनाओं में रहते हैं, बेसिकली जिनका हीट का एक्सपोजर हमेशा बना रहता है, ये उनके लिए है। आप समझो उनके साथ ये इशू जरूर मिलेगा कि वो फर्टिलिटी में थोड़े से दिक्कत में आ रहे होंगे। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न एक ही है, हमारे स्क्रोटम का एक काम है और स्क्रोटम में है टेस्टीज का टेम्परेचर रेगुलेट करना। अब वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें फर्टिलिटी में कुछ दिक्कत देखने को मिलती है। अब वो क्यों मिलती है, उसके पीछे रीजन है सिर्फ 35 डिग्री और 37.5 डिग्री। 35 डिग्री मतलब कि हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर होता है, बट हमारी बॉडी का 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये 2.5 डिग्री का डिफरेंस है ना, यही हमारे स्पर्म काउंट को कम कर सकता है। तो यही रीज़न होता है वेरिकोसील में भी, जहाँ पर पेशेंट को स्पर्म काउंट कम देखने को मिलते हैं। और यही रीज़न होता है कि अगर वो टेम्परेचर ढंग से मेंटेन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमें फर्टिलिटी में प्रॉब्लम देखते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आपकी ड्यूटी आवर्स अब जितने मर्जी हो जाए, बट कभी ना कभी आपको रेस्ट करने जाना ही पड़ेगा। अब जब आप रेस्ट करने जाते हो तो जब आप बाथ लेते हो या शॉवर लेते हो, शॉवर के साथ साथ एक सिट्स बाथ का एक सिस्टम होता है, आपकी स्क्रीन पे चल भी रहा होगा। ये सिट्स बाथ का तरीका है जिससे हम अपने टेस्टिस को थोड़ा सा ठंडा रख सकते हैं और इसको मैनेज कर सकते हैं, और ठंडा रखने से आपकी फर्टिलिटी हमेशा सस्टेन कर जाएगी। और इसी के साथ एक एक्सरसाइज होती है, जहाँ पर भी जैसे मर्जी आप हो, अगर आपके आसपास कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर आप एकांत थोड़ी देर बैठ सको, तो वहाँ पर भी आप जाकर अपने पैरों को थोड़ा सा दीवार का सपोर्ट लेकर थोड़ी देर लेट जाओ, जिससे आपका ब्लड का फ्लो टूवर्ड्स टेस्टिकल्स पहुंचे और वहाँ की फंक्शनिंग को अच्छे से मेंटेन कर पाए और वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो खुद से ही ठंडा रख पाए। तो इसीलिए ये दो चीज़ें हैं जिसको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ जब आप समर्स के टाइम पे। इसी के साथ साथ अपने आप को हाइड्रेट रखो, पानी ज़्यादा पियो, अपने साथ पानी की बोतल कैरी भी करो। और इसी के साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है नॉर्मल डे टू डे की रूटीन में, कि आपको कभी लास्ट टाइम या किसी पहले आपको हीट स्ट्रोक आया है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो प्लीज़ प्रेफरेंस दो कि अगर आप अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें कैरी कर सको जहाँ पर आप अपने आप को कूल कर पाओ। कूल करने का मेथड एक यही है कि चलो आपने अपने साथ एक नींबू पानी बनाकर रख लिया जिसको आप कैरी करके चल रहे हो, ठीक है, ORS की तरह कैरी कर लो, क्योंकि बॉडी अगर स्वेट आउट होती है आपको डिहाइड्रेशन होगी और आपको वो प्रॉब्लम एज इन फर्टिलिटी में भी देखने को मिल सकती है। इसीलिए अपने साथ नींबू पानी या नारियल पानी अगर आसपास मिल जाए तो नारियल पानी आप दोनों इनटेक कर सकते हो अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए। इसी के साथ अगर आपकी ड्यूटी आवर्स 12 घंटे के हैं और आपको 12 घंटे के बाद आकर अपने आप को रेस्ट मिलता है, तो कोशिश करो जब आप रेस्टिंग मोड पे आओ तो एक बटरफ्लाई एक्सरसाइज जरूर करो फॉर योर पेल्विक एरिया। वहाँ पर आराम से टेस्टिकल्स अपने प्रोटीन, न्यूट्रिशन सारी चीज़ें ले पाएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस उस पर वर्क कर पाएगी और उससे आपको रिवर्ट में स्पर्म काउंट बना पाएगी ईजी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक समर को थोड़ा सा एंजॉय करो और थोड़ा सा ख्याल रखो और अपनी फर्टिलिटी हमेशा स्ट्रॉन्गर पॉइंट करो।